दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, क्योंकि सस्ता हो गया डीजल, वैट में कमी के बाद। आगे बढ़ेंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई से पटना तक जांच अब लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी चला गया है। रिया चक्रवर्ती के वकील ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। रिया की अर्जी के बाद परिवार भी कोर्ट गया है और मुंबई पुलिस अभी तक 35 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा एक और अपडेट, एक केस की जांच में दो जगह एक केस की जांच नहीं हो सकती, यही दलील रिया के वकील की तरफ से दी गई है। और वहीं पटना पुलिस भी पहुंची है मुंबई, सवाल जवाब हो रहे हैं। करण जौहर से भी पूछताछ हो सकती। कल हमने देखा था किस तरीके से करण जौहर की कंपनी के सीईओ से पूछताछ हुई थी। और इसके अलावा सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया है। सबसे बड़ा पॉइंट ये जो सामने आया, सुशांत को दवा का ओवरडोज दिया गया। ये तमाम ऐसे आरोप हैं जो सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती पर लग रहे हैं। सुशांत को परिवार से दूर किया गया। ये पिता लगातार कह रहे हैं कि उनको परिवार से दूर करने की कोशिश रिया बार बार करती रही थी। सुशांत के 15 करोड़ रुपए भी लिए, जिसको लेकर अलग अलग कंपनीज की भी कभी जिक्र आ रहा है कि किस तरीके से कंपनियां फॉर्म की गई, फिर उसमें खुद और अपने भाई को भी डायरेक्टर बनाया गया। सुशांत को फिल्में करने से भी मना करती थी, क्योंकि जो भी फिल्म, ये जो खबरें आ रही है वो ये कि जो भी फिल्म सुशांत साइन करते थे उसमें ये कहा जाता था कि उनको एज अ हीरोइन वहां पर लिया जाए। तो आपको ये बता दें कि गलत तरीके से बंधक बनाना, ये धारा 342 के तहत मामला आता है। और इसके अलावा घर में चोरी का भी ये आरोप रिया चक्रवर्ती पर लग रहा है। इसके अलावा सीबीआई जांच की मांग लगातार हो रही है। सियासत अलग से इस पर गरमा रही है। धोखाधड़ी यानी कि धारा 420 का केस भी लग सकता है, ये भी खबर आ रही है। रिया चक्रवर्ती अब इस पूरे मामले में घिरती जा रही है। आत्महत्या के लिए रिया नहीं सुशांत को उकसाया था, ये तमाम खबरें अब सामने आ रही हैं। तो गलत तरीके से बंधक बनाना, ये तमाम ऐसी खबरें हैं जो लगातार, और इनके तहत, इन तमाम धाराओं के तहत रिया पर केस चल सकता है। घर में चोरी का भी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो दस्तावेज थे सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए, जिसमें चाहे वो लैपटॉप हो या फिर उनकी दूसरी मेडिकल रिपोर्ट्स हो, वो वहां से लेकर चली गई थी, ये भी खबरें आ रही थी। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, क्योंकि फेसबुक अकाउंट से जो तस्वीरें मिली है, जिसमें इंद्रजीत चक्रवर्ती जो कि उनके पिता हैं, संध्या चक्रवर्ती मां है, भाई शौविक चक्रवर्ती, भाई का नाम लगातार इसलिए भी आ रहा है सामने क्योंकि जो 2 फर्म्स बनाई गई थी सुशांत के नाम से, उसमें जो 3 डायरेक्टर्स बनाए गए थे, 2 ऐसी फर्म्स थी जिनमें शौविक चक्रवर्ती का नाम भी सामने आ रहा है, क्योंकि शौविक को भी डायरेक्टर उसमें बनाया गया था। तो रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से घिरती नजर आ रही हैं। और जो रिया के वकील की तरफ से अर्जी लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में कि केस को मुंबई ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ये एक केस है और एक केस के लिए 2 जगह पर जांच नहीं चल सकती। तो सुशांत को बर्बाद करने की धमकी दी, ऐसा सुशांत का परिवार भी कह रहा है। रिया चक्रवर्ती ये कह रही है कि मैं जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। परिवार ने आरोप लगाया है कि रिया ने ही सुशांत को मजबूर किया था खुदकुशी के लिए। रिया बार बार ये कह रही है कि वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। अभी फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। रिया चक्रवर्ती पे जो एफआईआर रजिस्टर हुआ है, उसमें हमारी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? हम लोग यहाँ की पुलिस के सहायता से और पहले जो एविडेंस कलेक्ट करेंगे, फिर आगे काम करेंगे। सर, अभी यहाँ की पुलिस सहायता कर रही है, बातचीत हुई है? कर रही है, डेफिनेटली कर रही है। सर, जो कंप्लेंट हुई है उसमें जो 15 करोड़ साइफन ऑफ करने का दावा किया गया है, उसके बारे में कैसे आप लोग प्रोसीड करेंगे? क्या एविडेंस करेंगे? जो एविडेंस जो होता है रिगार्डिंग जो बैंक अकाउंट वगैरह है, उस पर काम करेंगे। राइट, सब कुछ लीगली होगा और बिल्कुल ग्राउंड बेस पर होगा, और फिर जो एविडेंस मिलेगा फिर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि क्या हमारे साथ क्या हमारे जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसमें किन किन पॉइंट्स पे हम काम कर रहे हैं? जो उनके फादर ने, क्योंकि बहुत ओल्ड एज के आदमी है, विक्टिम है, उनका जो भी आरोप है, उनका जो भी एलिगेशंस है, हर पॉइंट पर हम लोग करेंगे, थॉरोली करेंगे और लीगली करेंगे, बढ़िया से करेंगे। नहीं, अरेस्टिंग तो हम लोग एविडेंस होने के बाद होता है सब कुछ। अरेस्टिंग किसी की अभी ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम लोग जो यहाँ आए हैं, एविडेंस हमारे पास क्या क्या हो सकता है, जो उन्होंने आरोप लगाया है, फिर आगे कार्रवाई हम लोग जैसे होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला जा चुका है, तो हमारे साथ इस वक्त संजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, हम सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, जो दलील लेकर रिया के वकील पहुंचे हैं कोर्ट में, कितना दम उसमें है? सुशांत राजपूत मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की है और यह कहा है कि बॉम्बे से इस मामले को ट्रांसफर कर दिया जाए पटना से बॉम्बे, और पटना में जो एफआईआर दर्ज है उसकी जांच वहां हो।
लेकिन इसी बीच सुशांत राजपूत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाई है और इम्प्लीमेंट के लिए अर्जी दाखिल की है। क्या है इसकी बाकी डिटेल? सुशांत सिंह के पिताजी के वकील हमारे साथ हैं, विकास सिंह जी। सर, आपकी इम्प्लीमेंट और उसकी अर्जी है और साथ ही कैविएट भी है। नहीं, इम्प्लीमेंट की बात नहीं, अभी पता चला मेरे को, उसने हमको पार्टी बनाया है, इसलिए कैविएट ही सिर्फ फाइल हो रहा है। पहले खबर आ रही थी कि हमको पार्टी नहीं बनाया, इसलिए इम्प्लीमेंट डालने की बात थी। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि अभी तक तो वो सीबीआई की जांच मांग रही थी और मुंबई पुलिस जब कर रहा था तो मुंबई पे तो उनको विश्वास ही नहीं था रिया चक्रवर्ती को, और जब पटना में केस फाइल हो गया है तो आप कह रही है वापस मुंबई पुलिस को भेज दिया जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको एक अश्योरेंस है मुंबई पुलिस से कि इसमें कुछ नहीं होगा, और सीबीआई की जो जांच की जो मांग थी वो सिर्फ एक अपने करतूत को कवर अप करने का एक सिर्फ स्टेटमेंट था। उनका कोई इंटेंशन नहीं था सीबीआई के जांच का। उनका इंटेंशन था कि सिर्फ लगे कि एज इफ वो निर्दोष हैं और इसीलिए सीबीआई की जांच कर रही है। क्योंकि अगर वो एक्चुअली सीबीआई की जांच में इंटरेस्टेड थी, जिस तरह का उन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया है, तो आज जब वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया है तो उन्होंने स्टेटमेंट सीबीआई को ट्रांसफर क्यों नहीं मांगी और मुंबई पुलिस को ट्रांसफर क्यों मांग रहे हैं, जिस पुलिस फोर्स पर उनको ऑलरेडी विश्वास उठ चुका है, जिस पुलिस फोर्स के इन्वेस्टिगेशन से वो नाखुश है। और उधर महाराष्ट्र सरकार भी ये कह रही है कि अभी फिलहाल सीबीआई इंक्वायरी की मांग वो नहीं करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र को सीबीआई इंक्वायरी करने का कोई नौबत भी नहीं है आज के दिन में, क्योंकि आज तो सीबीआई इंक्वायरी अगर करेगा तो बिहार सरकार करेगा, क्योंकि मामला दर्ज तो बिहार में है, पटना में है। अगर पटना बिहार गवर्नमेंट फील करेगा कि इसको सीबीआई को देना है तो वही भेज सकता है। मुंबई का तो राइट भी नहीं सीबीआई को आज के दिन भेजने का। इसमें इनका कहना है कि मुंबई पुलिस ने पहले तो 40 दिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, 40 से ज्यादा लोगों से उन्होंने बातचीत की, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के नाम पे 0 यानी 0। अब जब बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है तब इनका कहना है कि अब हम इसको मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि हम इन्वेस्टिगेट करें। देखिए, सबसे आश्चर्य की बात है और बड़ी दुख की बात है कि 40-45 दिन से फिल्म इंडस्ट्री के सारे टॉप पीपल को बुला करके घंटों ये क्या क्वेरी कर रहे थे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है, पुलिस का रोल स्टार्ट होता है ओनली आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए एफआईआर विच शोज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर नेपोटिज्म था फिल्म इंडस्ट्री में तो नेपोटिज्म इटसेल्फ इज नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अनलेस कि इनको ये अंदेशा था कि ऐसा नेपोटिज्म इस हद तक था कि सुशांत उससे मर गया, तो फिर उनको 306 करना चाहिए था, अननोन पर्सन करके 306 कर देते। तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस ने इस केस में बहुत ज़बरदस्त केस को दबाने की कोशिश की है या केस को गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि किस बात की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। और आज अगर मुंबई पुलिस का जो भी कार्रवाई चल रहा है, जो भी उन्होंने काम किया है, उसको आप मैक्सिमम एक इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन तो कह भी नहीं सकते। तो इन्वेस्टिगेशन तो एक्चुअली अब सिर्फ पटना पुलिस कर रही है, और पटना पुलिस ने जा करके वहां पे कई आई एम श्योर एविडेंस निकाले होंगे जो कि ऑफेंस हमने जो एलिज किया है इन द एफआईआर उससे रिलेटेड होगा। अभी ये जो सारे बॉलीवुड के खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही थी, उस इंक्वायरी में कोई हो सकता है पटना पुलिस को भी उस लाइन में जाना पड़े, लेकिन वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, वो एक मेन फैक्टर नहीं हो सकता फॉर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। इसलिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही गंभीर अब मामला होता जा रहा है मेरे हिसाब से, और ये जिस तरह का रवैया मुंबई पुलिस का है, इसको कोई तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यानी 9 दिन चले ढाई को 40 दिनों में जिन अनसुलझे सवालों के जवाब नहीं मिल पाए, अब जब बिहार पुलिस इंक्वायरी कर रही है तो मुंबई पुलिस कह रही है कि हम सारे जवाब ढूंढेंगे। हाँ, तो जवाब अब किस बात का जवाब ढूंढेंगे? अगर उनके ऊपर हमको विश्वास करके हम उनको दे दें तो फिर वो रिया को क्वेश्चनिंग करके बोल देंगे नहीं उसमें तो उसका कोई ऑफेंस नहीं बनता है। पुलिसिंग तो आपको भी मालूम है, पुलिसिंग पूरी देश में देख रहे हैं हम लोग किस तरह से होता है। पुलिसिंग का मतलब होता है कि पहले तो एक इन्वेस्टिगेशन सही ढंग का, एक तरीके का टीम जाए जो सारे तथ्य जो अराउंड, अब जैसे सारे सर्वेंट उसने बदल दिए, घर के बॉडीगार्ड बदल दिया, तो मोबाइल फोन बदल दिया, मतलब जो सुशांत पे इस तरह से कंट्रोल जो उसने अपना शिकंजा उस पर कड़ा किया, उसके बहुत से एविडेंसेस हैं। अब जो लोग पहले काम करते थे उनसे बात की जाए तो कुछ पता चलेगा। मुंबई पुलिस ने किसी से बात की है क्या? मुंबई पुलिस तो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों को बुलाने में इंटरेस्टेड है। जो सुशांत सिंह राजपूत से जो रिलेटेड लोग थे उन पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। तो इसलिए अब मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा उन्होंने अपना, हालांकि मुंबई पुलिस फोर्स बड़ी अच्छी फोर्स है, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उनका काम काफ़ी अच्छा काम है, लेकिन इस केस में खास करके
उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर किया है और बहुत ही ज़्यादा कवर अप करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रांसफर की अर्जी लगाई गई है रिया चक्रवर्ती की तरफ से, तो उसकी काट के लिए आप लोगों का मेन ग्राउंड क्या होगा कि ट्रांसफर होना नहीं होना? मेरे को तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में 1 मिनट में इसका पिटीशन फेंका जाएगा, क्योंकि ये खुद जब सीबीआई मांग रही थी और इसको मुंबई पुलिस पे विश्वास ही नहीं था और आज तक मुंबई में कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ है, तो किस बुनियाद पे मुंबई के पास ट्रांसफर मांग रही है? जो एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिसपे इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट ही हुआ है, उस इन्वेस्टिगेशन को उस पुलिस के पास भेज दिया जाए जिस पुलिस में के सामने उसके नाक के अंदर सारा कुछ हुआ और उसने कुछ नहीं किया आज तक, और फिर वही इस एफआईआर को वो इन्वेस्टिगेट करेगी। मतलब ये तो बहुत ही बेतुकी बात है। तो रिया की तरफ से पिटीशन जा चुकी है, लेकिन वही दूसरी तरफ सुशांत के वकील भी पूरी तरह से तैयार है। पंकज उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, सीधा सवाल अब आप ही से है। वो सवाल बड़ा ये है क्योंकि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है, लेकिन यहां पर सुशांत के पिता के जो वकील है वो कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने तो कुछ किया ही नहीं है। क्या कर रही थी मुंबई पुलिस? देखिए, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर का बयान महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के सुपुर्द नहीं किया जाएगा क्योंकि मुंबई पुलिस इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस केस। अब जहां तक मुंबई पुलिस की बात है, तो मुंबई पुलिस का कहना है कि पहले से ही उसने आज के दिन तक अगर देखा जाए तो 40 से ऊपर लोगों को इंटरोगेट किया है, उनके बयान दर्ज किए हैं, जिसमें से बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, चाहे वो संजय लीला बंसाली हैं, आदित्य चोपड़ा हैं, और जो डॉक्टर्स सुशांत को ट्रीट कर रहे थे, जिनके अंडर वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, उनको भी बुलाकर उनके स्टेटमेंट्स लिए गए हैं। यानी मुंबई पुलिस का कहना है कि वो एक चेन ऑफ इवेंट्स को तैयार करना चाह रही है। लेकिन इस बीच कई ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त प्रयास ये किया जा रहा है कि मुंबई पुलिस को और जो बिहार की पुलिस है उसको आपस में भिड़ा दिया जाए, जिससे कन्वीनियंटली एक ऐसा ग्राउंड बनाया जाए कि इस केस को सीबीआई के सुपुर्द किया जाए। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख का बयान महत्वपूर्ण है। इसी पर हम आगे आपसे बात भी करेंगे। संजय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पंकज भी जुड़े हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। तो रिया चक्रवर्ती का वकील पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, जो कह रहे हैं कि रिया जांच में जाती हैं कि दोनों जगह पर जांच ना हो और जांच जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ही होनी चाहिए। परिवार कह रहा है कि एक तरफ तो रिया को यकीन नहीं था मुंबई पुलिस पे और सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, और अब ये वही रिया है जो सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती हैं ये बताने के लिए, ये अपील करने के लिए कि दो जगह पर जांच ना हो, मुंबई ही केस को ट्रांसफर किया जाए। तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। और दूसरी बात, जहां तक सीबीआई जांच की मांग हो रही है उसमें महाराष्ट्र सरकार साफ मना कर चुकी है और अब नजरें बिहार सरकार की तरफ है कि क्या वो सीबीआई जांच को लेकर नीतीश सरकार हामी भरती है या नहीं भरती। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।